हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:33। आज है 20 सितंबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हो में काम आएगा 23 सितंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आज का दिन कैसा गया। कल जब ये वाली कैंडल भी बनी थी तब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि फिफ्थ वेव ऐसा नहीं बनता है। फिफ्थ वेव हमेशा पैनिक क्रिएट करके बनता है। यही मुझे आपको समझाना था एंड यही मैं आपको कह रहा था जब मार्केट इधर था कि एक फिफ्थ वेव पेंडिंग है, अपसाइड पेंडिंग है। मैं आपको टारगेट भी दिया था कि 25,850 तक आना चाहिए। एंड कल वाले वीडियो में भी आपको कहा कि ये वाली लाइन जो है एक बार के लिए टच होना चाहिए, देन वहां से अगर कोई रिवर्सल का साइन दिखता है देन हम एक ABC पैटर्न में जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ कल नहीं, ये पिछले कम से कम यहाँ पे था, इधर डेट क्या, 6 सितंबर के दिन ही मैंने आपको ये चीज कह दिया था। तो होप सो आप सब लोग ने अच्छा खासा मूव कैप्चर किया होगा। देन उसके बाद में जैसे ही ये ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ पे गया, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। देन वहां से नीचे की तरफ फॉल आया। जब फॉल आया तब मैंने आपको कहा कि गैन रूल के हिसाब से आज का जो लो है वो नेक्स्ट वीक ब्रेक होना चाहिए। तो मेंबर्स को पुट राइटिंग विद हेज दिया हुआ था और मैंने जो है पुट राइटिंग ली थी सेम एक्सपायरी की 25,800 का पुट जो है उसको सेल किया हुआ था। तो अब नेक्स्ट वीक कैसे प्ले करना है, देखो हमने जो है पुट राइटिंग विथ हेज जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 दिन जो है वो प्रीमियम डीके होना चाहिए एंड ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई नेक्स्ट वीक में ब्रेक होना चाहिए। मोस्टली तो ये मंडे ट्यूसडे के दिन होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है प्ले। आज बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले मैं आप लोग को मेरे ट्रेड्स बता देता हूँ। तो मैंने जो है ट्रेड्स ये जो है हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, कल के दिन लिया हुआ था, डिप में बाई किया हुआ था जिसमें सारे के सारे टारगेट हिट हो गए। देन उसके बाद में आज के दिन जो है मैंने 52,800 का सी लिया हुआ था 1 अक्टूबर का एंड 25,200 का सी लिया हुआ था 3 अक्टूबर का। दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक और ट्रेड जो है 25,200 का सी लिया हुआ था जिसको हमने एवरेज आउट किया था, इसलिए मैंने उसको एक अलग से दिया हुआ है 417 पे एंड उसके अंदर भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, मतलब सारे के सारे टारगेट्स जो है हिट हुए। देन उसके बाद में कोटक का ट्रेड दिया था। कोटक का ट्रेड हमने जल्दी बुक किया क्योंकि एज मैंने यहाँ पे इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और फिर से जो है 25,400 का निफ्टी का ट्रेड लिया 3 अक्टूबर का। देन उसके बाद 53,000 का ट्रेड लिया 1 अक्टूबर का। मतलब जैसे जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे उसके अंदर जैसे ही डिप आ रहा था हम फिर से बाय कर रहे थे। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग विथ हेज मैंने आप लोग को भी दिया था एंड क्लियरली कहा था कि मैं इसको 53,700 के इधर बुक करूंगा, जो मैंने बुक कर लिया। एंड उसके बाद में जो है लास्ट जो हमने ट्रेड लिया हुआ था वो ये दोनों ट्रेड लिया था जिसने ये प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा किया। अब हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो पुट सेल विथ हेज किया हुआ है। हेज जो है हमने आई थिंक 25,400 का पी दिया हुआ है मैंने। मैं चाहिए तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा कि ट्रेड हमने क्या कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जिसमें रिस्क जो है वो 4,000 का ही था एंड रिवॉर्ड जो है वो 5,000 से 6,000 का था पर लॉट के हिसाब से। तो मैंने इस बेसिस पे उनको वो ट्रेड दिया था क्योंकि ज्ञान रूल हमें ये कहता है कि आज का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो अब मंडे के दिन आपको कैसे प्ले करना है, देखो सिंपल चीज रखते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो जैसी कैंडल बनी है ये अगर हम लोग देखेंगे तो इसके हिसाब से तो होना चाहिए गैप अप। ओके, सेल आप तभी करोगे अगर समझो गैप अप हुआ और इस वाले हाई के नीचे आया तो। क्लियर है मेरी बात? गैप अप हुआ, इस वाले हाई को ब्रेक किया एंड वापस नीचे आया तो ही आप सेल करोगे, वरना आप सेल के बारे में नहीं सोचोगे। गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है। समझो 25,780 750 इधर किधर ओपनिंग होती है तो आप 25,800 अबाव बाय करोगे, जिसमें आपका टारगेट रहेगा ये न्यू ATH का। क्लियर है? वहां पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करोगे एंड वहां पे देखोगे कि ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं। सेल करना है लेकिन सेल तभी करना है जब इसके नीचे आएगा, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। सिंपल आप एक बात समझ लो, आज का हाई कितना बनाया इसने 25,849.25। तो 25,850 के ऊपर रहता है अगर गैप अप होने के बाद में बी ऑन बाई साइड, और इस 25,850 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। वापस कहता हूं कब, जब ये वाला हाई एक बार ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक नहीं होता है, गैप डाउन होता है, इधर किधर खुलता है, कोशिश करिए डिप को बाय करने की, जो भी नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है वहां से। मतलब
25,500 के इधर खुला, गलती से अजम्पशन नहीं, 25,500 के इधर खुला, इसके ऊपर रहा बी ऑन बाई साइड सेम एसएल के साथ में। 25,600 के ऊपर खुला, इसके ऊपर रहा सेम एसएल के साथ में बी ऑन बाई साइड। 25,700 के ऊपर रहा बी ऑन बाई साइड। क्लियर है मेरी बात? सब इतना ही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। एक बार ये हाई ब्रेक हो जाए एंड वापस इसके नीचे आए सेम एसएल के साथ में आपको सेल करना है। बाकी मुझे जो दिखेगा वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। क्लियर है? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसने छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया। और मैंने आपको ये वापस कहता हूं, यहाँ पे बोल दिया था कि बैंक निफ्टी अपना एक नया हाई लगाएगा, जो आज के दिन उसने लगाया। देखो लॉजिक के बेस पे मैंने आपको कहा था ना, सेल साइड में था तो सेल साइड में ये कैप्चर किया, सेल साइड में था तो ये भी कैप्चर किया। लेकिन जब यहाँ पे जाके दिखा कि ये एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ऊपर की तरफ बन रही है, अभी थर्ड वेव है ये वाली या फिर फिफ्थ वेव है, ये हमें देखना है। क्लियर है? आपको क्या करना है, सेम लॉजिक, मंडे के दिन इसके ऊपर जाता है, वापस इसके नीचे आता है, तो आप सेल साइड में रह सकते हो। इसके ऊपर जाके नीचे की तरफ नहीं आता है, सेल नहीं करना है, पेशेंस रखिए, मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपको ये पूरा कैप्चर करवाया है, वैसे मैं आपको फॉल भी कैप्चर करवाऊंगा। सिर्फ पेशेंस रखिए और जो मैं बोल रहा हूं ना उसको स्ट्रिक्टली सुने। सिलेक्टिव लिसनिंग बिल्कुल भी ना करे, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। आप सिलेक्टिव लिसनिंग करोगे, आप कुछ और करोगे मार्केट में, फिर बोलोगे मेरे वजह से लॉस हो गया। क्लियर है मेरी बात? आपको सेल तभी करना है जब ये इसके नीचे आएगा, ये वाला हाई ब्रेक करके, नहीं तो सेल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये रही बात बैंक निफ्टी की। एक मिनट, बैंक निफ्टी में मेरे को एक चीज़ चेक करना था, ये थर्ड वेव है या फिफ्थ वेव है। ओके, 53,972 261% के हिसाब से गया तो है ऊपर की तरफ 53,972, और अगर 53,972 के ऊपर ही रहता है तो फिर ये टारगेट पकड़ा जाता है। लेकिन ऐसा डायरेक्ट जाना तो नहीं चाहिए। स्टिल चलो देखते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान दोगे कि इसके नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड, इसके ऊपर रहता है बियॉन्ड बाय साइड। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, एक सिंपल ट्रिक आपको देता हूँ, ओपनिंग के नीचे है या ऊपर है देखो, बस उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। क्लियर है मेरी बात? एनालिसिस में और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्रिस्टल क्लियर मैं बता चुका हूँ। मेरा मानना क्या है, अगर ये एक्सटेंशन में नहीं जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर नहीं जाता एक्सटेंशन में, देन उसके बाद में अगर ये थर्ड वेव है, देन 1 2 3, देन एक फोर्थ एंड उसके बाद में एक फिफ्थ ऊपर की तरफ, ऐसे बन सकता है। लेकिन अगर यही फिफ्थ वेव है तो फिर खत्म हो गया है सब कुछ, फिर हम आगे का आगे देखेंगे कि हमें प्लान कैसे करना है। क्लियर है? बहुत टाइम के बाद मैं आपको कोई दोनों साइड का व्यू दे रहा, एक्चुअली मैं दोनों साइड का व्यू भी नहीं है, मैंने आपको लेवल अपडेट कर दिया ऐसे। मुझे ये बैंक निफ्टी में थर्ड वेव भी लगती है, लेकिन स्टिल मैं वीकेंड पे जो एनालिसिस करूंगा, मेंबर्स ओनली वीडियो बनाऊंगा, एक बार वो देख लेना, सीखने बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो समझ लेना कि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ और मैं थोड़े टाइम के बाद में मार्केट को देखूंगा, मंडे ट्यूसडे के दिन फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।